नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने सतगुरु श्री कबीर साहिब जी की वाणी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका और मेरा जीवन उस परमात्मा के ज्ञान से भर जाएगा, जिसको पाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इस संसार में आकर हम अपने गृहस्थ और सांसारिक कामों में उस परमात्मा को भूल चुके हैं। हमारे इस मनुष्य जीवन का असली महत्व भूल चुके हैं। कबीर जी स्वयं कहते हैं, हमें इस संसार में रहते हुए अपने सभी दायित्वों को निभाते हुए उस परमात्मा को भी याद करना चाहिए, जिससे यह मनुष्य जन्म सार्थक बन सके। वरना फिर से मरने के बाद वही चक्कर जन्म मरण का निचली योनियों में बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। इसलिए हमें उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीर जी ने एक श्वास की कीमत 3 लोक के बराबर बताई है। अर्थात हम ये तो संभव नहीं है कि श्वास श्वास में उस मालिक का ध्यान करें, परंतु हमें जितना भी समय मिला है, हमें उसमें से कुछ समय उस मालिक की याद में जरूर देना चाहिए। इसलिए चलिए दोस्तों, हमें एक सच्चे गुरु की शरण लेकर उस परमात्मा को याद करना चाहिए। आज के इस वीडियो में एक सच्चे गुरु की पहचान और महत्व क्या है, उसी बारे में है। तो आइए दोस्तों, कबीर जी के दोहों से हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं और उस परमात्मा अर्थात सतगुरु को पाने के लिए सच्चे गुरु के बारे में जानें। गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते, गुरु नाम है तास। गु शब्द में 2 अक्षर हैं दोस्तों, जिसमें गु को अंधकार अर्थात अज्ञानता का प्रतीक समझा गया है और रू को प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप समझा गया है। जो गुरु अपने पवित्र ज्ञान से शिष्य का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिटा दे, उसी का नाम गुरु है। अर्थात जो गुरु शिष्य के सभी विकार, दोष और उसके चंचल मन को शांत कर दे और अपने ज्ञान से उसके अंदर आध्यात्म की लौ को जला दे और उसका ध्यान उस परमपिता परमेश्वर में लगा दे, उसे ही सच्चा गुरु कहा गया है। जाने ता बूझा नहीं, बूझी किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि एक सच्चे गुरु का क्या महत्व है और एक पाखंडी गुरु जो उस परमात्मा को नहीं जानता, वो एक जीव का कभी भला नहीं कर सकता। अर्थात जानिता बूझा नहीं मतलब क्या है कि जो शिष्य सतगुरु की शरण में जाकर और जान बूझकर उस परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं पूछता है और पूछने के बाद यदि गुरु उस शिष्य पर दया करके उसे उस परमात्मा को पाने का रास्ता बता भी देते हैं, तो भी बूझी किया नहीं गौन, जान बूझकर सब कुछ सारा रहस्य जो गुरु ने हमें मंत्र दिया है उसको हमने अभ्यास नहीं किया, उस पर हमने अमल नहीं किया, तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। हम बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे और हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी। आगे कबीर जी कहते हैं कि फिर ऐसे गुरु से मिला जो स्वयं अंधा अर्थात उस मालिक के बारे में कुछ नहीं जानता,
तो फिर सही राह कौन बताएगा। अतः शुरू में ही हमें एक विवेकी गुरु के पास जाकर सन्मति लेनी चाहिए और हमेशा ही उस मालिक को पाने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए कि हमें एक सच्चा गुरु मिल जाए और उस गुरु की शरण रह करके हम उस परमात्मा को शीघ्र बहुत जल्दी अपने जीवन में ला करके अपने जीवन का अंधकार मिटा दें और उस परमात्मा के अंदर जा करके हम मिल जाएं। भेदी लिया साथ करी, दिन है वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से एक सच्चे गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक सच्चा गुरु जो उस परमात्मा को, उस सतगुरु को जानता है, वो ही हमारा बेड़ा पार कर सकता है, वही इस जीव का उद्धार कर सकता है। तो इसमें कबीर जी कहते हैं, भेदी लिया साथ करी। भेदी कौन है? गुरु है। वो उस परमात्मा को जानता है, उस परमात्मा से मिल चुका है, क्योंकि वो सभी संसार की विषय वासनाओं से मुक्त है। वो हमेशा ही उस मालिक के अंदर लीन रहता है। तो उस सच्चे सतगुरु को साथ में लेकर के हमें चलना है। दिहना वस्तु लखाए, कि वही सच्चा सतगुरु हमें उस सतगुरु, उस मालिक से मिलवा सकते हैं। अर्थात संसार में बहुत सारे लोभी लालची गुरु मिल जाएंगे आपको, परंतु वो सच्चा गुरु इतना आसान नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक सतगुरु की दया होती है, उस मालिक की दया होती है। जब वो हम पर दया करते हैं तो हमें सच्चा गुरु मिल जाता है। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अर्थात उस सतगुरु को पाने में हमारे पता नहीं कितने अनंत जन्म, कितने कोटि जन्म लग जाते पाने के लिए, परंतु एक सच्चा सतगुरु, एक सच्चा गुरु अगर हमें मिल जाए और उसका ज्ञान हमें दे दे कि हमें क्या रास्ता अपनाना है और कैसे उस परमात्मा को पा सकते हैं, और गुरु द्वारा बताए गए सभी रास्ते को हम अपने जीवन में अपना लें, तो हम निश्चय ही उस परमपिता परमेश्वर को पा लेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं सतगुरु श्री कबीर साहिब जी और उनसे जुड़ी ऐसी ही वाणियाँ आपके सामने वीडियो के रूप में लेकर आता रहूं, तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर मेरी इन वीडियोज़ में कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल फिर इसी समय मिलते हैं कबीर जी के कुछ और नए दोहों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।